नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रैक एवरीथिंग में। तो हमने स्टार्ट किया है एवरेज यानी औसत। तो अभी तक हम एवरेज के 7 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट लेक्चर। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो, क्वेश्चन में हमें गिवन है द एवरेज वेट ऑफ 15 बॉक्सेस इज 40 kg, द एवरेज वेट ऑफ अनदर 10 बॉक्सेस इज 50 kg, What will be the average weight of all 25 boxes? 15 डिब्बों का औसत वजन 40 किलोग्राम है, अन्य 10 डिब्बों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। सभी 25 डिब्बों का औसत वजन कितना होगा, यह हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो यहाँ पर 15 बॉक्सेस का एवरेज वेट है 40 kg, 10 बॉक्सेस का एवरेज वेट है 50। कितना है? 50। और हमें यहाँ पर टोटल 25 बॉक्सेस का एवरेज वेट पूछा है। तो देखो यहाँ पर 15 बॉक्सेस का एवरेज वेट है 40 और 10 बॉक्सेस का एवरेज वेट है 50। तो हम इस 50 को यहाँ पर 40 प्लस 10 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 40 प्लस 10। तो हमने यहाँ पर 40 प्लस 10 क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर 40 है। अगर यहाँ पर 30 होता तो हम यहाँ पर 30 प्लस 20 लेते। तो देखो यहाँ पर इनमें कॉमन क्या है? इनमें है कॉमन 40। क्या है? 40। तो देखो यहाँ पर हम लेंगे 40। तो आपका जो एवरेज है वो 40 से कम नहीं होगा, एक तो 40 होगा या 40 से अधिक होगा। तो देखो यहाँ पर इन 15 बॉक्सेस का पूरा पूरा चला गया, लेकिन ये जो 10 बॉक्सेस है इसका एवरेज वेट यहाँ पर 10 बचा है। तो देखो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर बचा है 10 डब्बों का यहाँ पर एवरेज 10, ये सभी में बटेगा, यानी ये 25 बॉक्सेस में बटेगा। तो देखो यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू होता है 100 डिवाइडेड बाय 25। तो देखो यहाँ पर 25 वन 25 और 25 फोर होता है 100। तो यहाँ पर होगा 40 प्लस 4 इक्वल टू 44 kg। तो देखो यहाँ पर सभी 25 डिब्बों का औसत वजन यानी द एवरेज वेट ऑफ ऑल 25 बॉक्सेस है 44 kg, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है द एवरेज वेट ऑफ 18 चिल्ड्रन इज 46 kg, द एवरेज वेट ऑफ 12 अदर चिल्ड्रन इज 54 kg, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ ऑल 30 चिल्ड्रन? 18 बच्चों का औसत वजन 46 किलोग्राम है और 12 बच्चों का औसत वजन 54 किलोग्राम है। तो सभी 30 बच्चों का औसत वजन कितना होगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो यहाँ पर 18 बच्चों का औसत वजन है 46 kg। कितना है? 46 kg। और 12 अदर चिल्ड्रन का औसत वजन है 54 kg। तो देखो यहाँ पर 12 बच्चों का यहाँ पर औसत वजन है 54 kg। तो हम इस 54 kg को लिख सकते हैं 46 प्लस 8। क्या लिख सकते हैं? 46 प्लस 8। तो देखो यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या है? तो इन दोनों में कॉमन है 46। तो देखो यहाँ पर सभी 30 बच्चों का यहाँ पर एवरेज जो है वो एक तो 46 होगा या 46 से अधिक होगा। तो देखो यहाँ पर 18 बच्चों का यहाँ पर जो एवरेज है वो पूरा पूरा चला गया, लेकिन 12 बच्चों का यहाँ पर 8 बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? 8। तो 12 बच्चों का जो 8 बचा हुआ है वो सभी बच्चों में यानी 30 बच्चों में यहाँ पर बटेगा। तो देखो यहाँ पर होगा 46 प्लस 12 एट्जा होता है 96 डिवाइडेड बाय 30। तो देखो यहाँ पर 96 को अगर आप 30 से डिवाइड करते हो तो आपका आता है यहाँ पर 3.2। कितना आता है? 3.2। तो 46 प्लस 3.2 होता है आपका 49.2 kg। कितना होता है? 49.2 kg, यानी सभी 30 बच्चों का औसत वजन है 49.2 kg, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है इन अ क्लास द एवरेज वेट ऑफ 4 बॉयज इज 50 kg एंड द एवरेज वेट ऑफ 4 गर्ल्स इज 40 kg, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स टेकन टुगेदर? एक कक्षा में 4 लड़कों का औसत भार 50 किलोग्राम तथा 4 लड़कियों का औसत भार 40 किलोग्राम है।
सभी 8 छात्रों का एक साथ औसत वजन कितना होगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो यहाँ पर 4 बॉयज का यहाँ पर एवरेज वेट है 50 और 4 गर्ल्स का यहाँ पर एवरेज वेट है 40। कितना है 40। तो देखो यहाँ पर इस 50 को हम यहाँ पर 40 प्लस यहाँ पर 10 लिख सकते हैं और 4 गर्ल्स का यहाँ पर एवरेज है 40। तो देखो यहाँ पर कॉमन क्या है, तो यहाँ पर कॉमन है 40। क्या है कॉमन 40। तो देखो यहाँ पर ये जो 4 बॉयज है इनका जो बचा हुआ एवरेज है 10, वो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट यानी यहाँ पर ए स्टूडेंट में यहाँ पर बटेगा। तो देखो यहाँ पर होगा आपका 40 प्लस 4 10 का होता है 40 डिवाइडेड बाय 8। तो देखो यहाँ पर 40 डिवाइडेड बाय 8 होता है 5। तो देखो यहाँ पर 40 प्लस 5 होता है 45 केजी। कितना होता है 45 केजी, यानी सभी 8 छात्रों का एक साथ औसत वजन होगा 45 केजी, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है द एवरेज वेट ऑफ 30 चिल्ड्रन इज 28 केजी, द एवरेज वेट ऑफ 18 चिल्ड्रन इज 38 केजी एंड द एवरेज ऑफ 12 चिल्ड्रन इज 42 केजी। व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ ऑल। 30 बच्चों का औसत वजन 28 किलोग्राम है, 18 बच्चों का औसत वजन 38 किलोग्राम है और 12 बच्चों का औसत वजन 42 किलोग्राम है। तो हमें यहाँ पर सभी बच्चों का औसत वजन पूछा है। तो देखो यहाँ पर 30 बच्चों का औसत वजन है 28 केजी। कितना है 28 केजी। 18 बच्चों का औसत वजन है 38 केजी। तो देखो यहाँ पर 18 बच्चों का औसत वजन है 38 केजी और यहाँ पर 12 बच्चों का औसत वजन है 42 केजी। तो देखो यहाँ पर 12 बच्चों का औसत वजन है 42 केजी। तो देखो यहाँ पर 30 बच्चों का औसत वजन है 28 केजी, 18 बच्चों का औसत वजन है 38 केजी। तो हम इस 38 को यहाँ पर 28 प्लस 10 यहाँ पर लिख सकते हैं और इस 42 को हम यहाँ पर 28 प्लस 14 यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर इन तीनों में कॉमन क्या है, तो इन तीनों में कॉमन है 28। कितना कॉमन है 28। तो देखो यहाँ पर सभी बच्चों का औसत वजन 28 या 28 से ज्यादा होगा। तो देखो यहाँ पर 18 बच्चों का औसत वजन कितना बचा हुआ है, तो यहाँ पर 10 बचा हुआ है। तो यहाँ पर होगा 18 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 12 बच्चों का औसत वजन कितना बचा है 14। तो यहाँ पर होगा 12 मल्टीप्लाई बाय 14। क्या होगा 12 मल्टीप्लाई बाय 14 और ये सभी बच्चों में बटेगा। तो सभी बच्चे यानी टोटल बच्चे कितने हैं, तो टोटल बच्चे हैं 60। तो देखो यहाँ पर 30 प्लस 18 प्लस 12 इक्वल टू 60। तो देखो यहाँ पर 28 प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय 10 होता है यहाँ पर 180 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 14 होता है आपका 168 डिवाइडेड बाय 60। तो देखो यहाँ पर होगा 28 प्लस 180 प्लस 168 इक्वल टू होता है 348 डिवाइडेड बाय 60। अगर 348 को आप 60 से डिवाइड करते हो तो आपका आता है 5.8। क्या आता है 5.8। तो यहाँ पर देखो 28 प्लस 5.8 इक्वल टू होता है 33.8 केजी। कितना होता है 33.8 केजी, यानी द एवरेज वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट है 38.8 केजी, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है द एवरेज नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग द फूड इन अ गिवन वीक वाज 50। इफ द वेकेशन डेज आर रिमूव्ड देन द एवरेज इंक्रीजेस बाय 20। फाइंड द नंबर ऑफ वेकेशन डेज। एक निश्चित सप्ताह में किला देखने वाले लोगों की औसत संख्या 50 थी। यदि छुट्टी के दिन हटा दिए जाए तो औसत 20 बढ़ जाता है। तो छुट्टी के दिनों की संख्या हमें यहाँ पर पूछी है। तो देखो यहाँ पर 1 वीक यानी होते 7 डेज, एक सप्ताह यानी होते 7 डेज। तो देखो यहाँ पर एक सप्ताह में कितने लोग किला देखने आए, तो एक सप्ताह में 7 मल्टीप्लाई बाय 50 इतने लोग किला देखने आए और यहाँ पर होगा इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 70। तो देखो यहाँ पर इक्वल टू क्यों हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल सेम है।
सिर्फ आपके यहाँ पर डेज चेंज हो रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर वैकेशन डेज रिमूव कर दिए, इसलिए आपके जो लोग थे वो सेम ही रहेंगे, सिर्फ यहाँ पर आपकी जो डेज है वो चेंज होंगे। और यहाँ पर 70 क्यों आया? क्योंकि आपका एवरेज यहाँ पर 20 से इंक्रीज हो रहा है, यानी 20 से बढ़ रहा है। पहले था 50, फिर हुआ 20 से इंक्रीज, तो अब होगा 70। तो देखो यहाँ पर x क्या है? तो x है कि कितने दिन किला शुरू था, कितने दिन किला शुरू था। तो देखो यहाँ पर x इक्वल टू होगा 7 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 70। तो देखो यहाँ पर 0 से 0 कैंसल, 7 से 7 कैंसल, तो x इक्वल टू है 5। क्या है? x इक्वल टू 5। लेकिन आपका ये आंसर नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा है कि वैकेशन डेज कितने थे, लेकिन ये है कि किला कितने दिन शुरू था, किला कितने दिन शुरू था। तो वैकेशंस डे होंगे आपके 7 माइनस 5 इक्वल टू 2, यानी 2 दिन आपका किला यहाँ पर बंद था। तो वैकेशंस डे होंगे यहाँ पर 2, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है the average salary of all the employees in a company is rupees 14,000. The average salary of 5 technician is rupees 18,000 and the average salary of the rest is rupees 13,200. The total number of employees in the company is, एक कंपनी में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 14,000 रुपए है, 5 तकनीशियनों का औसत वेतन 18,000 रुपए है और शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 13,200 रुपए है। कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी होगी, ये हमें क्वेश्चन ने पूछा है। तो देखो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे एलिगेशन से। इससे करेंगे हम एलिगेशन से। तो देखो यहाँ पर एक कंपनी है और कंपनी में टोटल कुछ कर्मचारी है जिनकी संख्या हमें नहीं पता, वो हमें फाइंड करनी है। लेकिन क्वेश्चन में हमें गिवन है कि उन टोटल कर्मचारियों में से 5 टेक्नीशियन है। तो देखो यहाँ पर टेक्नीशियन कितने हैं? टेक्नीशियन है 5 और हमें यहाँ पर रिमेनिंग जो कर्मचारी है उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पर इन 5 टेक्नीशियनों की एवरेज सैलरी कितनी है? वो है 18,000। कितनी है? 18,000। और रिमेनिंग कर्मचारियों की औसत सैलरी कितनी है? वो है 13,200। कितनी है? 13,200। और टोटल कर्मचारियों की औसत सैलरी कितनी है? वो है 14,000। देखो यहाँ पर 14,000 आएगा बीच में। तो देखो यहाँ पर 18,000 माइनस 14,000 होगा यहाँ पर 4,000। 14,000 माइनस 13,200 होगा यहाँ पर 800। तो देखो यहाँ पर 0 से 0 गया, यहाँ पर होगा 8 1 जा 8 और यहाँ पर होगा 8 5 जा 40। तो देखो यहाँ पर टेक्नीशियन और रिमेनिंग जो कर्मचारी है उनके नंबर का यहाँ पर एवरेज है 1:5। तो देखो यहाँ पर टेक्नीशियन और रिमेनिंग जो कर्मचारी है उनके नंबर का रेशियो है यहाँ पर 1:5। तो देखो यहाँ पर टोटल टेक्नीशियन कितने हैं? तो वो है 5। तो देखो यहाँ पर 1 की वैल्यू होगी आपकी 5। क्या होगी? 5। तो देखो यहाँ पर रिमेनिंग कर्मचारी कितने होंगे? तो रिमेनिंग कर्मचारी होंगे यहाँ पर 25। तो देखो यहाँ पर 5 टेक्नीशियन प्लस रिमेनिंग कर्मचारी, तो टोटल कर्मचारी कितने होंगे? टोटल कर्मचारी होंगे यहाँ पर 30, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री इज रुपीज 6,000। द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 100 टेक्नीशियन इज रुपीज 12,000 and the average monthly salary of non-technician is rupees 4,000. Find the total number of workers in the factory. एक कारखाने में कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 6,000 रुपए है, 100 तकनीशियनों का औसत मासिक वेतन 12,000 रुपए है और गैर तकनीशियनों का औसत मासिक वेतन 4,000 रुपए है। कारखाने में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी होगी, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में 2 टाइप के लोग हैं, एक है टेक्नीशियन और दूसरे है नॉन टेक्नीशियन। तो टेक्नीशियन कितने हैं? 100। नॉन टेक्नीशियन कितने हैं वो हमें नहीं पता, नॉन टेक्नीशियन हमें नहीं पता। तो देखो यहाँ पर
100 टेक्नीशियनों की यहाँ पर एवरेज सैलरी कितनी है? तो उनकी एवरेज सैलरी है 12,000। नॉन टेक्नीशियनों की यहाँ पर एवरेज सैलरी कितनी है? उनकी है 4,000। और टोटल कर्मचारियों की एवरेज सैलरी कितनी है? वो है यहाँ पर 6,000। तो 6,000 आएगा यहाँ पर बीच में। तो देखो यहाँ पर 12,000 माइनस 6,000 इक्वल टू है यहाँ पर 6,000। 6,000 माइनस 4,000 इक्वल टू है यहाँ पर 2,000। तो देखो यहाँ पर ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसल, यहाँ पर होगा 2 1 जा 2 और यहाँ पर होगा 2 3 जा 6। तो देखो यहाँ पर टेक्नीशियन और नॉन टेक्नीशियन के यहाँ पर नंबर का रेशियो है 1:3। कितना है? 1:3। तो देखो यहाँ पर कंपनी में टेक्नीशियन कितने हैं? तो टेक्नीशियन है यहाँ पर 100। कितने हैं? 100। तो देखो यहाँ पर 1 की वैल्यू क्या होगी? 1 की वैल्यू होगी यहाँ पर 100। तो देखो यहाँ पर नॉन टेक्नीशियन कितने होंगे? तो नॉन टेक्नीशियन होंगे यहाँ पर 1 की वैल्यू 100 है, तो यहाँ पर 3 की वैल्यू क्या होगी? तो 3 की वैल्यू होगी यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 300। तो देखो यहाँ पर टेक्नीशियन है 100, नॉन टेक्नीशियन है 300, तो टोटल कर्मचारी कितने होंगे? तो टोटल कर्मचारी होंगे यहाँ पर 400। कितने होंगे? 400। यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन आपको है होमवर्क। इन क्वेश्चन को आपको खुद सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ही, लेकिन आपको इन दो क्वेश्चन की यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। तो आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए लव यू, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।